हम चाहते हैं कि सरकार वीर सावरकर को भारत रत्न दे। ये शब्द मेरे नहीं हैं, बल्कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हैं। वो आरएसएस जिसका नाम 2014 के बाद से सबके जबान पर बना रहा है, कभी अपने बयानों की वजह से तो कभी सरकार के समर्थन की वजह से। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता वो है कि अलग ही लेवल का है। कई लोगों का मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा वही फैसला लेते हैं जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं। और अब इसी कड़ी में ये दावा एक बार फिर से खूब सुर्खियां बटोर रहा है और इस बार मामला कुछ और नहीं बल्कि वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात है। जी हां दोस्तों, दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। इस मांग ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है और विपक्ष ने इस पे सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जिसमें भाई जगपात ने कईयों को अपने बयानों से निशाने पर लिया है। खैर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस नेता भाई जगपात ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि जिन पर गंभीर आरोप लगे हों उन्हें भारत रत्न देने का विचार समझ से परे है। उन्होंने ये साफ किया कि देश के सर्वोच्च सम्मान का दर्जा बनाए रखना बहुत जरूरी है और इसे सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र या किसी बड़े उद्देश्य के लिए पूरी तरह से समर्पित किया हो। भाई जगपात ने कहा कि भारत रत्न सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक अहम प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अब तक यह सम्मान उन्हीं व्यक्तियों को मिला है जिन्होंने अपने जीवन में देश के लिए अपार योगदान दिया और समाज को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने विचार, कार्य और जीवन को पूरी तरह से राष्ट्र और जनता की भलाई के लिए समर्पित किया हो, वही इस सम्मान के हकदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर विवादित व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाता है तो इससे न सिर्फ देश की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी बल्कि भारत रत्न के गौरव और उसकी गरिमा पर भी सवाल उठेंगे। भाई जगपात ने कहा कि सम्मान का मतलब सिर्फ नाम और प्रतिष्ठा नहीं बल्कि ये उन लोगों के आदर्श और योगदान का प्रतीक होना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत रत्न जैसे सम्मान को राजनीतिक या किसी संगठन की प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य हमेशा देश और जनता की भावना का सम्मान करना होना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि सम्मान का दायरा सिर्फ राजनीतिक या संगठनात्मक लाभ के लिए सीमित नहीं किया जा सकता। भाई जगपात ने आखिर में कहा कि देश के नागरिकों की भावनाओं और सम्मान की गरिमा को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में सरकार और संबंधित संस्थाओं को सोच समझकर फैसला लेना होगा ताकि भारत रत्न का महत्व और सम्मान हमेशा बना रहे। आपको बता दें कि बयानों के बीच भाई जगपात ने कहा कि भारत रत्न से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता। ये सम्मान न सिर्फ प्रतिष्ठा का प्रतीक है बल्कि पूरे देश की भावनाओं और सम्मान का दर्पण भी है। संघ प्रमुख देश के नहीं बल्कि अपने संगठन के प्रमुख हैं, इसलिए उनकी बातों को सीधे राष्ट्र की राय से जोड़ना सही नहीं होगा। वीर सावरकर पर लगे गंभीर आरोप और विवादास्पद आरोपों के बीच ये कहना कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए समझ से परे है। उनके मुताबिक देशवासियों के मन में ये सवाल उठेगा कि सम्मान की गरिमा और उसके आदर्शों का क्या हुआ। आपको बता दें कि भाई जगपात रुके नहीं, उन्होंने अपने बयानों में केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर दाग और भ्रष्टाचार के आरोप रिपोर्ट्स में सामने आए हैं। ऐसे माहौल में यदि विवादास्पद व्यक्तियों को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाता है तो ये न सिर्फ सम्मान की गरिमा को ठेस पहुंचेगा बल्कि देशवासियों के विश्वास पर भी सवाल उठाएगा। भाई जगपात ने स्पष्ट किया कि वो मुद्दे को राजनीतिक हवा नहीं देना चाहते, लेकिन ये फैसला सरकार का होगा और इसकी जिम्मेदारी जनता को जवाब देना होगा। आपको बता दें कि जगपात ने संघ प्रमुख के कार्यक्रम में अभिनेता सलमान खान की मौजूदगी पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि खेल, कला और मनोरंजन को राजनीति से अलग रखना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि कलाकारों को धमकियां मिल रही है और हाल ही में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गैंगस्टरों में कानून का डर नहीं दिख रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड का डर खत्म हुआ था, लेकिन आज हालात फिर से चिंताजनक होने जा रहे हैं। इस अवसर पर जोर दिया कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। साथ ही आपको बता दें कि जगपात ने कहा कि संघ प्रमुख का 3 बच्चों
सोचो वाला बयान बिल्कुल अजीब है। उन्होंने कहा कि आज भारत की जनसंख्या दुनिया में पहले नंबर पे है। ऐसे समय में ये सवाल या फिर ये सलाह देना कि पूरी तरह गैर जिम्मेदार माना जाता है। भाई ने साफ कहा कि आज की महिलाएं पहले से ज्यादा असुरक्षित हैं और युवा खुद तय करने में सक्षम हैं कि कब और किससे शादी करनी चाहिए। ऐसे में किसी को ये तय करने का हक नहीं देना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर भाई जगपात ने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, सच्ची कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बीएमसी में रीतू तावड़े के मेयर बनने और घुसपैठियों के मुद्दे पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चारों तरफ है, कानून भी लागू है, फिर बीते 12 सालों में कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया, ये जनता को साफ बताओ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बयान पर भाई जगपात ने कहा कि संसद देश का पवित्र मंदिर है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। चीन जैसे गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा नहीं होने दी जाती है। उनका कहना था कि लोकतंत्र में सबको बोलने का हक होना चाहिए और गंभीर मुद्दों पर चुप रहना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से जुड़े सवालों पर भाई ने कहा कि जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। उन्होंने कहा कि 18 साल पुराने विमान लैंडिंग और तकनीकी खामियों पर सरकार को साफ साफ जवाब देना चाहिए। खेल और राजनीति को लेकर भाई जगपात ने कहा कि भारत पाक मैच या किसी भी खेल, कला, संगीत के कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ना गलत है। उनका कहना था कि भारत का क्रिकेट हमेशा से मजबूत रहा है और विश्व कप जैसे बड़े आयोजनों को राजनीतिक नजरिए से देखना भी ठीक नहीं है। अब जिस तरीके से जगपात ने बयान दिया और सरकार से सवाल किया, अब ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौती बन के सामने आएगा। आपको बता दें कि भाई के बयानों में अगर सबसे ज्यादा कुछ सुर्खियां बटोर रहा है तो वो है कि वीर सावरकर को भारत रत्न देना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात कही थी। अब कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है कि आखिर वीर सावरकर को भारत रत्न कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि जिसके ऊपर इतने आरोप लगे हों उनको भारत रत्न देना क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि वीर सावरकर पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी और सेलुलर जेल से रिहाई पाने के लिए कई बार दया याचिका भी दी। आलोचक कहते हैं कि उन्होंने जेल से बाहर आने के लिए अंग्रेजों से सहयोग का वादा किया और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। इसके अलावा उन पर यह भी आरोप है कि वो महात्मा गांधी की हत्या के प्रचंड में शामिल होने के शक में थे। हालांकि उन्हें बाद में सबूतों की कमी की वजह से बरी मिल गई, लेकिन पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं कहा गया। सावरकर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व और द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत को बढ़ावा दिया, यानी देश को धर्म के आधार पर बांटने का विचार अपनाया। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस का विरोध किया और अंग्रेजों के साथ सहयोग करने की नीति अपनाई। उनके ऊपर ये आरोप भी लगे हैं कि युद्ध के समय बलात्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में सही ठहराया और अंग्रेजों के प्रति वफादारी निभाई। समर्थक इसे उनकी रणनीति बताते हैं, लेकिन देश के आलोचक इसे देश और स्वतंत्रता के खिलाफ माना करते हैं। कपूर कमीशन और कई इतिहासकारों ने उनके कई कदमों और फैसलों को विवादित कहा है। इनके कारण आज भी वीर सावरकर को लेकर बहस होती रहती है कि उनका योगदान देश की आजादी में कितना सही था या गलत था। अब अचानक से उनके लिए भारत रत्न की मांग करना इस विवाद को और हवा दे रहा है। अब देखना यह होगा कि आरएसएस के इतने करीबी नरेंद्र मोदी इस बात पर क्या फैसला लेते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। अब ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज के साथ। मिलते हैं आपसे अगली खबर में। धन्यवाद।